नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज आपका इस नए अंतर्राष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दे पर, जो कि ईरान के द्वारा मार्शल आइलैंड फ्लैगशिप ऑयल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है ये, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से डाइवर्ट कर दिया गया ईरान के टेरिटोरियल वाटर से हटाकर। अच्छा, ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी बन गया है, क्योंकि इसने मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रभावित कर रहा है। और ये एक ऐसा चेक पॉइंट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से स्ट्रेटजिक एनर्जी, इसे चेक पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से दुनिया भर के, अगर देखा जाए तो गल्फ कंट्रीज़ के सबसे ज़्यादा ऑयल यहीं सप्लाई होते हैं। तो पहले देखते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। तो देखिए, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये क्षेत्र, और ये है ओमान। ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्शियन गल्फ है। ये देखिए, यहाँ पे इराक है, ये कुवैत है, ये बहरीन छोटा सा दिख रहा है, ये सऊदी अरेबियाज है, ये कतर है, ये यूएई। तो सबके ऑयल टैंकर्स ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ ओमान से अरेबियन सी की ओर जाते हैं। और अब अरेबियन सी से फिर ये इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या कई एशियाटिक कंट्रीज़ में पहुंचते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, जो कि गल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है, ये आप इस मैप के थ्रू ही समझ सकते हैं। देखिए, ये नियर अबाउट ये चेक पॉइंट 55 से 95 किलोमीटर ही वाइड है, मतलब बहुत पतला है, जैसा कि आपने मैप में भी देखा। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो एलएनजी की सप्लाई होती है, ठीक है, और ये दुनिया भर में 20% टोटल ऑयल सप्लाई करता है। जैसा कि मैंने कहा कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, इराक, ये सभी पर्शियन गल्फ पे, या यूं कहें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंड है। तो ये 20% सप्लाई वर्ल्ड की, जो कि एशियाटिक कंट्रीज को की जाती है। देखिए, मेजर एक्सपोर्टर सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, कतर डिपेंड ऑन दिस रूल। ओवर 80% ऑफ द ऑयल हेडेड टुवर्ड द एशियन मार्केट, यानी 20% वर्ल्ड का और 80% एशियाटिक कंट्रीज को भेजा जाता है। खास तौर से देखिए, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, जो कि उभरते हुए बाजार हैं और इन्हें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, और इसलिए ये डिपेंड करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही ऑयल आता है इन सबको। देखिए, इंडिया रिलायंस 40% ऑफ द क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है इसी क्षेत्र से। नियरली 54% इट्स एलएनजी इंपोर्ट्स। अब आप खुद सोचिए, 40% ऑयल सप्लाई हो रहा है, 54% एलएनजी सप्लाई हो रही है केवल इंडिया को। अब ये एक नैरो पॉइंट है जो 21 माइल से करीब है, जैसा कि हमने बताया ही। और ये 2019 में टैंकर अटैक ऑन द यूएस ईरान टेंशन्स में भी, ये 2019 ही नहीं, ये हमेशा से, जब भी अमेरिका या अमेरिका के मित्र देश सऊदी अरेबिया या किसी भी कारणों से कोई विवाद होता है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ब्लॉक कर देता है। तो इससे क्या होता है कि ग्लोबल ऑयल प्राइस स्पाइक बहुत तेज बढ़ने लगते हैं, क्योंकि एक तरह से डिसरप्शंस आ जाती हैं, और बहुत लोगों को या ये बहुत सारे देशों को इससे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि ग्लोबल में जब ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो एक तरह से उन्हें एनर्जीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो कंपनी को काफ़ी नुकसान होता है इससे। अब देखिए, इसमें एक बाईपास भी ले लिया गया है, स्ट्रेटजिक बाईपास रूट लगाया जा रहा है या बनाया जा रहा है। देखिए, यहाँ से ऑयल टैंकर्स आप देख ही रहे होंगे, ये मैप में भी ये जो फोटो है इसमें कितना छोटा सा ही है, ऐसे ही ऑयल्स वगैरह बोलते हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई ने एक ऐसी पाइपलाइन ऑपरेट कर ली है, या इसकी योजना बना रहे हैं, मतलब अभी करी नहीं है, योजना बना रहे हैं, जो ईरान के इस स्ट्रेट ऑफ
हॉर्मुज को बाईपास करके सीधे गल्फ ऑफ ओमान पहुंच जाए, ताकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इनकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। ठीक है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इनका प्लान ये है कि सऊदी अरेबिया और यूएई का कि एक ऐसी पाइपलाइन बनाओ कि ये हमें टैंकर्स को भेजना ही ना पड़े, हमने सीधे ओमान पाइपलाइन भेजें और ओमान से गल्फ ऑफ ओमान आए और यहीं से कंट्रीज को सप्लाई हो जाए। तो अब ये एक अहम बिंदु है और यही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो हमेशा ज्वलंत मुद्दा बना रहा है। और ये एक ऐसा स्ट्रेटजिक लोकेशन है, या यूं कहें एक स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी लोकेशन है, जो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी विवाद में पड़ा ही रहता है, क्योंकि ईरान कभी ना कभी इसे ब्लॉक कर देता है, कभी वहाँ से किसी तेल के टैंकर को रोक देता है। यही ईरान हमेशा अपनी शक्ति का प्रयोग सबसे ज़्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने में लगाता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे नए वीडियोस के नए मुद्दों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।